जब किसी की बेटी जो 30-31 बरस उसको बहुत आदर से पाल पोस के बड़ा किए, बहुत एफ्लुएंट परिवार से थे ऐसा नहीं है। उसका मदर मुझे माता जी बोल रहे थे कि हम और मेरा हस्बैंड सिलाई करके उनको मेडिकल पढ़ाए हैं। तो कितना कष्ट करके माता पिता बड़ा करता है एक संतान को, वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में आज 6 बरस का लड़की हो या इस डॉक्टर का जैसा 30-31 बरस का हो या 80 बरस का हो, आपका कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का सरकार है, ममता बनर्जी का राज्य है, जहाँ पर बोला जाता है कि बांग्ला निजेर में के चाहे, बंगाल अपना लड़की को मांगते हैं, लेकिन यहाँ का माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली का कोई सम्मान नहीं है। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि एक ड्यूटी में रहते हुए एक डॉक्टर, कोई बच्ची नहीं, जो 36 घंटा ड्यूटी कर रही थी और ड्यूटी करके उन्हीं का अस्पताल का प्रीमाइसिस में वो सेमिनार हॉल में जाकर उसको इस तरह से बलात्कार किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है वो बोल रहा है कि उसका आंख से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका कॉलर बोन टूटा हुआ है, उसका उंगली टूटा हुआ है, उसका नाखून निकला हुआ है और उसका सारा बदन पे स्क्रैचेस, उनका फेस पे स्क्रैचेस। और पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस इसका जवाब देंगे। पुलिस पहले ही बोल दिया कि ये आत्महत्या है। क्यों? कोई नंगा होकर आत्महत्या करता है? उनको अगर आत्महत्या करना था तो वो घर में नहीं करते। तो पहले ही ममता बनर्जी का पुलिस का ये एक स्ट्रैटेजी कि इसको दबाओ। क्यों दबाया, आप प्रश्न करेंगे, क्यों दबाना क्यों है? क्योंकि एनसीआरबी को ये डेटा दिया जाता है कि बंगाल महिला के लिए सेफ है। वी आर द सेफेस्ट स्टेट, वी आर द सेफेस्ट सिटी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बलात्कार नहीं होता है। तो ये बहुत गलत बात है और हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। तो इस वक्त सीपी विनीत गोयल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हालांकि हम लोग को एक सूत्र के हवाले पता चला कि इस वक्त जो जिनको पकड़ा गया है वो सिविक वॉलंटियर है, लेकिन जब सीपी को पूछा गया था तो उन्होंने इस बात की कुछ आंसर नहीं की। पहले तो सीपी आंसर करेंगे कि कल पिताजी माताजी को, बच्ची का पिताजी माताजी को क्यों बोला गया कि ये आत्महत्या है। विनीत गोयल जी को ये जवाब देना पहले पड़ेगा। दूसरे बात, अभी बोल रहे कि वो एक जन पकड़ा गया है, वो सिविक वॉलंटियर है। तो ममता बनर्जी को हम प्रश्न करना चाहते हैं, आप आजकल सिविक वॉलंटियर नियोग करते हैं अनीश खान जैसा खून करने के लिए, मेडिकल पीजीटी को धर्षण करने के लिए और इलेक्शन में लूट करने के लिए। हाँ, इसलिए आप सिविक वॉलंटियर को रखे हैं। आरजी कौर हॉस्पिटल का प्रीमाइसिस के अंदर एक पुलिस फाड़ी है। वो फाड़ी में जो ऑफिसर्स लोग, जो कांस्टेबल लोग था, वो लोग क्या कर रहे थे? कैमरा क्यों नहीं चल रहा था? सेमिनार रूम में जहाँ का उनका बॉडी मिला वहाँ का कैमरा क्यों नहीं चल रहा था? कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी ऊपर चला जाएगा, कोई भी धर्षण कर देगा। हम लोग क्या बिकाऊ है? हाँ, हमारा बदन बिकाऊ है कि ओनली बंगाल के महिला को, बंगाल जिसको चाहता है वो ममता बनर्जी, और हम लोग सब बिकाऊ है? हम लोग बिकाऊ नहीं है 1000 रुपया के लिए। तो इसलिए आज जिस बहन का इज्जत लूटा गया, जिसको मर्डर किया गया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इनका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। क्योंकि हमको ये प्रशासन, ममता बनर्जी का पुलिस, ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन, ममता बनर्जी का डॉक्टर के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। जांच हालांकि चल रहा है, लेकिन इस वक्त आप लोगों को लगता है कि एक ही जन इन्वॉल्व था इस केस में? देखिए, ये हम लोग नहीं बोल सकते। एक जन हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते, लेकिन एक से ज्यादा होने का ही ज्यादा संभावना है। क्योंकि ये कोई बच्ची नहीं था, 30-31 साल के एक डॉक्टर है। और अगर एक सिविक वॉलंटियर है तो वो उसका इतना क्षमता कि कॉलर बोन उसका टूट गया, उसका लिप्स का इधर पूरा खता है, आंख से ब्लड निकल रहे, मुंह से ब्लड निकल रहे, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे। एक जन का करने का इतना हिम्मत हो गया, वो भी एक अस्पताल जो कोई गांव का अस्पताल नहीं है, कलकत्ता शहर के अंदर जो लाखों पेशेंट्स आता है सारे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे राज्य से भी।
वहां पर एक डॉक्टर को ऐसे ही खत्म कर दिया। ये तो ताज्जुब है, नामुमकिन है। और कल अगर इतना ममता बनर्जी अभी बोल रहे हम भी सीबीआई तदंत चाहते हैं, तो हम चीफ मिनिस्टर को ये प्रश्न रखना चाहते हैं आपका मार्फत कि कल आपका पुलिस इतना हड़बड़ी में क्यों थे? आज बॉडी को क्रीमेशन करने का इतना जल्दी में क्यों थे? ये हमारा प्रश्न है। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए था। आज सुबह ममता बनर्जी बोले हैं हम भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगते, तो आप चिट्ठी क्यों नहीं लिखे हैं? आपको सरकार से चिट्ठी लिखना चाहिए सीबीआई को कि हम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सिर्फ डायलॉग बाजी में तो नहीं होता है ना। और ममता बनर्जी बोल रहे कि आज जिसको पकड़ा जाएगा उसका फांसी होगा। फांसी चाहिए, उसको कैपिटल पनिशमेंट चाहिए, स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट चाहिए। तो ममता बनर्जी आप भूल जा रहे कि ये जो रेप करने, गैंग रेप करने से जो फांसी का ये जो नया आइन लाया है ना, ये आप नहीं लाए हैं ममता बनर्जी, ये लाए हैं मोदी सरकार। आप क्या किए हैं? आप 7 दिन पहले वेस्ट बंगाल विधानसभा में ये न्याय संहिता, ये नया मोदी जी का आइन का आप विरोध किए हैं। अब ये किए हैं, अब विरोध करके ऐसा टाइप का लोग जो धर्षण करता है, खून करता है, जो आपका इलेक्शन मशीनरी, आप उन लोग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप नाटकबाजी मत करिए कि आप फांसी चाहते हैं। आप कुछ नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। जो आप लोग का ये गुंडा है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, उनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बीजेपी की नेत्री अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है कि जो घिनौना घटना इस वक्त पश्चिम बंगाल तथा कोलकाता की आरजी कौर हॉस्पिटल में घटा है, उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। और साथ में जितना दिन न्याय नहीं मिलते हैं उनको, उतना दिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बीजेपी की तरफ से भी चलेगी। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, आज तक, कोलकाता।